हे गाइस, पीके ठाकुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि नवरात्रि चल रहा है और आज है नौमी, नौमा दिन है आज नवरात्रि, आज लास्ट डे है और आज पूजा भी है, बहुत सारा काम भी है, बहुत सारा कंजका भी जमाना है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ क्योंकि फिर पूजा करना है, हवन करना है, उसके बाद कन्याओं के लिए भोजन भी बनाना है, फिर कन्या जमाना है। तो आज तो है बहुत सारा काम। और पीछे देखिए मेरे हस्बैंड जी लेटे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं है, छुट्टी है ना अभी उनका। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और फिर करेंगे बहुत सारा, आगे बहुत सारा है। मैं जहाँ जहाँ घूमने गई हूँ सबका है। और यहाँ तक कि कल हो कर के रावण दहन भी हम लोग गए थे देखने, तो वो भी इसमें मैं शूट करके डाली हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो बोर मत होइएगा, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात तो हमारे बिहार में रावण दहन जो होता है, तो हमारे समस्तीपुर में जो भी पटना से बिहार से होंगे वो जानते होंगे। समस्तीपुर में रावण दहन बहुत ही बड़े लेवल पे होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं देखने, 1.5 लाख 2 लाख इतने सारे लोग आते हैं। वो लास्ट के वीडियो में आप देखिएगा। तो फ़िलहाल तो मैं हो रही हूँ रेडी और ये मेकअप करते हुए जल्दी जल्दी हाथ से सफाई मार रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। और उधर मेरी बेटी भी लाइन में लगी हुई है, उसको भी तैयार करना है कंजका के लिए, वो भी वेट कर रही है कि मम्मी कब रेडी करेगी। मम्मी का खुद नहीं हुआ अभी तक, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ से ही मार रही हूँ आई शेडो वगैरह। और ये मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट और एक लिपस्टिक बचा हुआ है शायद सब, या तो आईलाइनर भी बचा हुआ है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो नौमी को ही माता का मांग को इच्छा जो होता है वो भरती हूँ। और कल हो कर के रहेगा विजयदशमी, तो कल हो कर के हम लोग खाना खाएंगे अच्छे से। वैसे उमंग रहता है, वैसे फेस्टिवल है, पता नहीं चलता है 9 दिन कैसे 10 दिन बीत जाता है ना। और ये भी रहता है कि मेला देखने जाएंगे, भला ही खाना पीना कुछ ना रहे लेकिन मेला देखने जाने का उत्साह रहता है मन में। तो अभी तक मेरा मेकअप नहीं हुआ है, जबकि थोड़ा ही करना था। हो गया फाइनल, लिपस्टिक डन। ये भी मैं हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट लिपस्टिक कलर है। और ये मेरी बेटी जो है उसको तोड़ दी थी, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, हल्का सा वो करने पे टूट गया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा महंगा भी था, तो मैं इसको हाथ से लेके ही लगा लेती हूँ ऐसे। कौन सा किसी को दिखाना है, होंठ पे लगे वही तो दिखता है। तो फाइनली अब तो मैं होने वाली हूँ शायद रेडी। अब क्या पहन रही हूँ? अच्छा, बाल भी नहीं जा रही थी ना, बाल भी नहीं जा रही थी, बाल भी गीला है। मेरी बेटी भी पीछे आके बैठी हुई है, उसको ये फ्रॉक पसंद नहीं आ रहा था। वो वेट कर रही थी मम्मी तुम्हारा हो गया तो मुझे भी कर दो। तो मेरी बेटी ना लंबी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो वो खड़ी रहती है तो उसको कंघी करने में बनता नहीं है, तो उसको मैं बिठा देती हूँ ऐसे। उसका मुंह बन रहा था क्योंकि उसको बाल जो है वो पसंद नहीं आया, मैं करी तो बोली मम्मा अच्छे से नहीं की। बट मुझे लेट हो रहा था, बहुत सारा काम था, तो मैं बोली कि अभी ऐसे ही कर देती हूँ, फिर बाद में जब हम लोग बाहर जाने लगेंगे ना तो अच्छे से कर दूँगी। तो हो गया इसका कंघी इतना जल्दी जल्दी।
बाद में बोलती है मम्मा पसंद नहीं आया मुझे। और देखिए ये मेरे हस्बैंड हैं, आराम से लेट के मोबाइल चला रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन कहाँ से रहेगा, सारा काम तो हम कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, ऑल इन ऑल। तो ऐसे ही करके मेरा तो हो गया है फाइनल कंप्लीट ही ऑलमोस्ट। मेरी बेटी का रह गया था, उसका भी हो गया, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के, और मेरा भी डन ही है। और ये मैं आ गई बाल कंघी करके बाहर से, क्योंकि बाल टूटता है तो घर में नहीं करते, बाहर से करके। और सिंदूर मैंने नहीं लगाया क्योंकि अभी माता रानी को चढ़ाऊँगी ना, तब मैं सिंदूर लगाऊँगी। अभी कुछ पहना नहीं गले में, बस मंगलसूत्र डाल के फिर मैं बैठ जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो ये आ गई मैं माता रानी को कपड़ा चढ़ाने, और इसी कपड़े पे मैं प्रसाद भी चढ़ाऊँगी, जो कि 9 पान के पत्तल जो होता है, पान का जो पत्ता होता है, उस पे प्रसाद चढ़ता है। 9 जो हमारी देवी होती हैं, दुर्गा की 9 मूर्ति जो होती है, तो हम 9 जगह पान के पत्ते पे प्रसाद चढ़ाते हैं, वही माता स्वीकारती है। और ये अच्छा है ना कि माता रानी के प्रसाद में जो होता है ना, बतासा, जो चीनी का बतासा होता है ना, वही चढ़ता है इनको। और कोई ज़्यादा महंगा वाला प्रसाद भी नहीं कि इतना महंगा चढ़ाना, ये तो हम अलग से कुछ फ्रूट और ये पेड़ा लड्डू वगैरह डालते हैं ना, तो वो तो अपने मन से डालते हैं अलग से। वरना ऐसे माता रानी को चावल और वो बतासा होता है, चीनी का बतासा बनता है, हमारे बिहार में तो बतासा ही बोलते हैं, तो उसी का प्रसाद चढ़ता है माता रानी को, और वही उनको पसंद भी आता है हमारे इधर। तो ये मैं माता रानी को सिंदूर लगाई, उसके बाद खुद भी सिंदूर लगाई। और गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा चूड़ी कैसा लग रहा है, लहठी। और मैंने नेल एक्सटेंशन भी करा था, तो उसका भी वीडियो मैं नहीं बना पाई, जबकि मेरा नेल बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, और बना भी लेते हैं तो अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता, एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। भैया हम तो हैं बिहार से, और बिहारी भी हैं, तो हमारे इधर ऐसे प्रसाद चढ़ता है। बिहार के बाहर के जो देख रहे हैं, तो वो बताए कि वो माता रानी को कैसे प्रसाद चढ़ाते हैं। चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर, बहुत सारी चीज़ चढ़ता है, बट उतना चीज़ नहीं चढ़ाते हैं हम, क्योंकि फिर वेस्ट हो जाता है। अलग अगर उसको हम यूज़ नहीं कर पाए तो माता रानी गुस्सा करती हैं, गुस्सा होती है उससे। तो ऐसा ही चीज़ चढ़ाए जिसे कि हम फिर माता रानी का प्रसाद समझ के उसे पहन सके, लगा सके, यूज़ कर सके, वेस्ट ना करे, और किसी को देना भी नहीं रहता है। तो मैं तो अपने हिसाब से लेती हूँ कि जो चीज़ मुझे आता है वही लेती हूँ, कि फिर प्रसाद के रूप में मैं उसे पहन सकूँ। माता रानी का आशीर्वाद रहता है उसमें। और मैं खोइचा भर ली, और फिर मैं बैठ गई पाठ करने के लिए, क्योंकि मेरा आज लास्ट पाठ था जो कि बचा हुआ था।
तो खोइचा वोइचा भरने के बाद मैं फिर पाठ कर रही थी और मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। वीडियो वो अच्छा से बना नहीं पाती है, बट जैसा भी बनाई, बच्चा है अभी तो चलो ठीक ही है। और ये मैं आ गई प्रसाद बनाने। मेरा पूजा हो गया था तो मैं आ गई प्रसाद बनाने, जो कि कन्या पूजन में कन्याओं को खिलाने के लिए हलवा और काला चना का छोला और पूरी में मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला था, उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये मेरा पूरी बन के रेडी हो गया, हलवा भी बन गया था। फिर मैंने कंजका के लिए वो खोइचा का जो व्यवस्था होता है वो मैंने करके रखा। फिर हमारी कन्याएं आने लगी थी, तो उन सबका जैसे जैसे आ रही थी सबका पाँव वाँव धुल के, फिर महावर लगा के, चंदन लगा के मैं सबको बिठा रही थी। और ये देखिए कितना अच्छा से सब लहंगा वहंगा पहनी हुई थी और कितनी अच्छी लग रही थी सब। और ये मैं चूँकि मैं रेंट पे रहती हूँ तो मेरे 2 रूम हैं, जिसमें एक रूम तो आगे वाला रूम है जिसमें खाना पीना चिकन विकन सब होता है। तो पूजा पाठ का जो है वो मैं सेकेंड वाले रूम में रखती हूँ। और इसमें ये बेड लगा हुआ है, बट इस पर कोई सोता है नहीं, पूजा वूजा होता है और कभी कोई गेस्ट आ गया तभी इसमें कोई सोता है। तो मैं कंजका का खाना वाना खिलाना, पूजा का जितना काम रहता है मैं सब इसी रूम में करती हूँ। छठ का भी बनाती हूँ, प्रसाद वरसाद तो इसी रूम में बनाती हूँ, क्योंकि जो बाहर वाला रूम है उसमें चिकन विकन खाना होता है, तो उसमें मेरा मन नहीं मानता है कि जहाँ पे चिकन खाते हैं वहाँ पे प्रसाद बनाएं। और फिर हम चले गए अपने गांव में, ससुराल, जहाँ पे हमारी कुल देवी है, तो वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाना रहता है कंपलसरी। और वहाँ पे भी हवन वन होता है बहुत अच्छे से। तो वहाँ फिर गए, फिर वहाँ पे मैंने की पूजा। और फिर अंदर में जब मैं पूजा कर रही हूँ तो उसका भी वीडियो है। और ये हमारे पंडित जी हैं, यही मेरे पंडित जी हैं, और यही है हमारी कुल देवी, जहाँ की यहाँ पे पूजा करना ही होता है। क्योंकि मैं सबसे लास्ट में आई थी तो कुछ ही लोग थे यहाँ पे, सब जा चुके थे अपना पूजा करके, ये मैं ही खड़ी हूँ। और ये है मंदिर के पीछे का व्यू, जो कि पूरा पेड़ पौधा सब है। इधर इस पे शायद वो खीर बना था कन्या के लिए, जो यहाँ भी कन्या भोजन होगा हवन के बाद। तो ये सब देवता ही हैं, मुझे उतना नहीं पता, बट देवता ही हैं सब। तो इन सब की भी पूजा होती है यहाँ पे। ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे भी पूजा होता है। और फिर मैं आ गई पीछे और बोल रही थी कि सब ले लिए, तो हो गया, ख़त्म कीजिए। और फिर मैं आ गई थी मंदिर के अंदर, मैं पूजा कर रही हूँ ठीक वैसे ही जैसे कि हर जगह किए थे, वैसे ही 9 पान के पत्तल पे हम फिर प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ भी वही देवी है जो कि यहाँ पे 7 रूप में है स्थापित। बहुत मान्यता होता है, ये जो देवी होती है यहाँ पे गांव में जो होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता होता है। अगर यहाँ पे पूजा आप नहीं कर रहे हो, हर जगह करके आ जा रहे हो, यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो बोलते हैं हमारे
बुजुर्ग लोग की वो नाराज़ हो जाती हैं, तो फिर घर में क्लेश वगैरह होता है। और फिर गांव में पूजा करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। दुर्गा जी की मूर्ति का मैंने दर्शन नहीं किया था अभी तक, तो मैंने कहा चलो मंदिर में दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद फिर मेरी बेटी खाई मोमोज, गोलगप्पे भी खाई और भी बहुत चीज़ खाई थी, पर मैं उसका वीडियो नहीं बनाई हूँ, मुझे तो खाना था नहीं। फिर ये आ गए हम विजयदशमी के दिन। फिर हम लोग आ गए थे समस्तीपुर जितवारपुर रावण दहन देखने, जहाँ की निकल रहा था रामचंद्र जी का झांकी। ये रामचंद्र जी जा रहे हैं जो कि रावण का वध करेंगे अभी। और इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाना, और वीडियो में तो खैर उतना आ ही नहीं रहा था, ड्रोन कैमरा से लिया गया तब उतना आया था। और ये हमारे भोले बाबा, ये देखिए रावण। यहाँ पे 5 पुतला जला था, 3 तो दिख रहा है, 2 इतना नीचे था कि नहीं दिख रहा था। और मैं बहुत ही दूर खड़ी थी क्योंकि इतना भीड़ था, 1.5 से 2 लाख आदमी देखने गए थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और ये रामचंद्र जी हमारे फंस गए थे जाम में, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी थी कि जाम लग चुका था, इनको दिखने का रास्ता नहीं दे रहा था कोई। और फिर हो गया रावण दहन, और ये मैं जूम करके दिखा रही थी थोड़ा सा सबको। और उधर जल रहा है रावण का पुतला, सॉरी अभी नहीं जला है, जलेगा वेट कीजिए। ये रावण कितना खूंखार लग रहा है, कार्टून जैसा लग रहा है। उसके बाद हम आ गए थे, फिर एक वही रास्ते में माता का मंदिर था, तो उसमें भी हम दर्शन करने के लिए आ गए थे उसी दिन, रावण दहन के दिन ही जब आ रहे थे तो रास्ते में हमें देखा, फिर हम दर्शन करने के ही वापस गए। फिर हम आए एक मंदिर, यहाँ मन्नीपुर मंदिर है, यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। फिर हम आए यहाँ दर्शन करने, और मैंने हर सब भगवान के आगे हाथ जोड़ा, मत्था टेका और सबसे आशीर्वाद ली। और उसके बाद फिर मंदिर घूमे। ये रहा मंदिर का व्यू बहुत अच्छा आता है। समस्तीपुर में ही मन्नीपुर स्थान है। यहाँ ही बहुत अच्छा बनाया गया, पंचमुखी हनुमान जी का जो मूर्ति है बहुत ही बड़ा है, 2 मंजिल, हाँ 2 मंजिल के अकॉर्डिंग होगा इनकी लंबाई जो है वो। तो मैं कितनी छोटी लग रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे समस्तीपुर का जहाँ मैं रावण देखने गई थी, तो मोबाइल से मैंने शूट किया था, तो वहाँ का उतना आ नहीं रहा था, ड्रोन कैमरा से लिया गया है ये। और यहाँ की भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समस्तीपुर में कितने लोग आते हैं रावण देखने, जबकि समस्तीपुर का 20% आबादी ही जाता है रावण देखने, 80% आबादी नहीं जाता है मेरे अंदाज से। समस्तीपुर बहुत ही छोटा शहर है, फिर भी इतनी भीड़। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट